गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 6 फैब 2023। आज हम लोग जिन स्टॉक्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू करेंगे, लिबर्टी शूज। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट टिप्स का डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करने से। क्योंकि आपको अगर याद होगा, स्टॉक मार्केट टिप्स के ऊपर मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई वहाँ पे क्लियरली बोला है, कोई भी स्टॉक 52 वीक लेवल के हाइज पे आपको बाइंग नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होने के चांसेस 90% है और प्रॉफिट होने का 10% है। क्योंकि आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको लगेगा 52 वीक लेवल हाई के पास से थोड़ा ही करेक्शन आया, अब भी आया था और ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा दूसरा एग्जांपल जी एंटरटेन भी आपको याद होगा, जहाँ पे आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली तो आपको उसमें भी नुकसान नहीं हुआ रहेगा। 350 तक चला गया और अभी फिर से 200 के लेवल पे आ गया। बात करेंगे सीएसबी बैंक के बारे में। लास्ट टू लास्ट महीने आपको कहा था क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं, विथ आपको स्टॉप लॉस भी दिया था 200 का, और वहां से आज तक वो 200 तो गया नहीं, वहां से आपको कितना तक गया है जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। अगर मैंने आपको सजेशन दिया है आपको रेजिस्टेंस जोन का ख्याल रखना है, वहां तक तो जाएगा 100% है। टचवुड अभी तक सब में सक्सेसफुल रहा है। अगर वहां से नीचे आए तो आपको फिर से सपोर्ट पे आने तक का वेट करना है। फेडरल बैंक, अगर वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, 80 के लेवल से आपने स्टॉक को बाय किया रहता है तो आप सोचो आपके पास अभी कितने, आपके पैसे ऑलमोस्ट यू कैन से 50% बढ़ गए रहते। हैप्पीएस्ट माइंड करेक्शन हुआ था, वहां पे सजेशन था 1000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहा था, रेजिस्टेंस लिया और वापस अपने सपोर्ट जोन पे आ गया। जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, 80% स्टॉक्स जो है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलते हैं। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो डेफिनेटली आप जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। 10 में से आपके 8 ट्रेड पॉजिटिव हो सकते हैं। और कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइए, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे। बट उसके लिए मेरे क्या कहते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल की यूएसपी है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूं। मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी है कि मैं यहाँ पे हर महीने आप लोगों के लिए मंथली प्रीव्यू भी अपडेटेड कराता हूँ। बात करेंगे लिबर्टी शूज कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए। लिबर्टी शूज का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 28 फरवरी 2022, क्लोजिंग था 282.10, सपोर्ट 1 200, सपोर्ट 2 250, सपोर्ट 3 300, रेजिस्टेंस 1 भी 300 का दिया था, रेजिस्टेंस 2 350 और रेजिस्टेंस 3 400 का। लिबर्टी शूज आज के डेट पे 6 फैब 2023 ऑन 200 डे ईएमए आ चुका है। 239.05 की क्लोजिंग है। 150 पे पहला सपोर्ट, 200 पे दूसरा सपोर्ट, 250 पे तीसरा सपोर्ट, 250 स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 1 लेगा। सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है ऑन 200 डे ईएमए। 300 पे रेजिस्टेंस 2 है और 350 पे रेजिस्टेंस 3। हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 297.40, ऑलमोस्ट 300 का लेवल टच। एंड लोएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 238.25। अगर आप देखेंगे, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो गैप देखता हूं, आप कोई भी स्टॉक का निकाल के देख लीजिए, आपको वही डिफरेंस आपको आएगा। अगर रेजिस्टेंस से खिसका तो सपोर्ट पे आने के टाइम 50 रुपए, जिसमें 100 रुपए का गैप दिया है, जिसमें 20 का गैप दिया है, 99% वो वही चीज़ काम करता है। इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी एनालिसिस करता हूँ वो एज पर चार्ट्स और एज पर कैंडल स्टिक्स होता है। इसके लिए आपको 80% काम करता हुआ दिखेगा। आप लिबर्टी शूज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा टिप्स ये है कि बाई करना 250 के ऊपर आने पर, बट 250 का ही स्टॉप लॉस रखना। भले ही वो 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो, 5 बार हो, 10 बार हो, बट जब देगा आपको अच्छा देगा। बट ध्यान रखना 250 के ऊपर ही आपको इसको बाइंग करनी है। 252 253 पे भी बाई कर लो, बट स्टॉप लॉस 250 ही होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। जिस बार आपके पैसे बनेंगे अच्छे बनेंगे, और एल्स आपको वेट करना पड़ेगा। अगर करेक्शन होगा तो आपको अभी बाइंग करना ही नहीं है। बात करेंगे सीएसबी बैंक कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। सीएसबी बैंक लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 28 फरवरी 2022, क्लोजिंग 234.85, सपोर्ट 1 200, सपोर्ट 2 225, सपोर्ट 3 250, रेजिस्टेंस 1 250, रेजिस्टेंस 2 275, रेजिस्टेंस 3 300। सीएसबी बैंक आज के डेट पे 6 फरवरी 2023, 253.80 की क्लोजिंग, 200 पहला सपोर्ट, 225 दूसरा सपोर्ट, 250 पे सपोर्ट 3 एंड रेजिस्टेंस 1, 275 पे रेजिस्टेंस 2, 300 पे रेजिस्टेंस 3। हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 264.20, लोएस्ट इसका अगर आप देखेंगे 231.25। 250 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 214 215 पे बाइंग का सजेशन था, 200 का स्टॉप लॉस था, 200 का तो वो स्टॉप लॉस किया नहीं, बट 250 तक ये आया।
जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मैंने आपको सजेशन दिया है, याद रखना रेजिस्टेंस जोन को पकड़ के देता हूँ। देखो भाई, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, आपको अच्छे से पता है स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस पे आपने बेचा और उसके बाद भी ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टॉक 3 दिन में नहीं तो 3 महीने नहीं तो 3 साल पे वापस अपने सपोर्ट जोन पे आता ही है। बस ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, 10 में से आप 8 ट्रेड डेफिनेटली पॉजिटिव कर लोगे। फेडरल बैंक पे बात करेंगे, 28 फैब 2022 लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, 133.65 की क्लोजिंग। 100 पे पहला सपोर्ट 115, दूसरा सपोर्ट 130, तीसरा सपोर्ट 130, रेजिस्टेंस 1, 145, रेजिस्टेंस 2, 160, रेजिस्टेंस 3। फेडरल बैंक आज के डेट पे 6 फैब 2023 200 डे ईएमए के ऊपर 132.90 की क्लोजिंग। 100 पे पहला सपोर्ट, 115 पे दूसरा सपोर्ट, 130 पे तीसरा सपोर्ट, 130 ही है रेजिस्टेंस 1, 145 रेजिस्टेंस 2, 160 रेजिस्टेंस 3। हाईएस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं 143.40, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस 2 के पास, बट लोएस्ट है इसका 127.10। 130 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फेडरल बैंक अगर आप देख रहे हैं ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, आप देखो 133 का लेवल कितने टाइम तक उसको ये होल्ड करके रखा है। तो अप एंड डाउन बहुत स्पीड से होने वाला है फेडरल बैंक पे भी, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। जिन लोगों ने 80 के लेवल पे बाइंग किए हैं वो तो आराम से अभी भी प्रॉफिट में है। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। 28 फैब 2022 क्लोजिंग, सॉरी 28 दिसंबर 2022 क्लोजिंग 881.80, सपोर्ट 1 800, सपोर्ट 2 900, सपोर्ट 3 1000, रेजिस्टेंस 1 1000, रेजिस्टेंस 2 1100, रेजिस्टेंस 3 1200 का। हैप्पीएस्ट माइंड आज के डेट पे 6 फैब 2023 उसकी जो क्लोजिंग है 843.35, सपोर्ट 1 700, सपोर्ट 2 800, सपोर्ट 3 900, रेजिस्टेंस 1 900, रेजिस्टेंस 2 1000, रेजिस्टेंस 3 1100। हाईएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 895 रुपीज़ है और लोएस्ट अगर आप इसका देखेंगे 822 रुपये है। हैप्पीएस्ट माइंड 800 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, मैं आपको सजेशन दूंगा 800 के आसपास ही बाई करना, या फिर 900 क्रॉस होने के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। या तो फिर 800 का वेट कीजिए, बट बीच में बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैं स्टॉक का सबसे लोएस्ट में बाई करूं, कि आप बाई किए तो वहाँ से स्टॉक ऊपर चले जाए, या आप बेच दिए तो वहाँ से स्टॉक नीचे आ जाए, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग कीजिए, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डर और लालच छोड़ देंगे ना, तो 10 में से आपके 8 ट्रेड आंख बंद करके पॉजिटिव होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।